नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका युवान स्टडी पॉइंट में। और ये हमारी हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक है विलोम शब्द। और ये विलोम शब्द का तीसरा टेस्ट होने वाला है। और टोटल इस टेस्ट सीरीज़ में अब तक 13 टेस्ट पढ़ चुके हैं और ये 14वां टेस्ट है, मतलब 14th टेस्ट है ये। और उससे पहले के जो 13 टेस्ट हैं, अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट से जा करके UPRO की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारे के सारे टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये सभी टेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आपके अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए यूज़फुल तो बहुत ही ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण एक सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। और हम लोग वही क्वेश्चन चूज़ कर रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्विज़, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और 12 क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बताता चलूँगा। आप क्या कर सकते हैं कि एक पेन और कॉपी ले लीजिए और उस पर 1 से लेकर 12 तक अंक बना लीजिए। और जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप नोट करते हुए चलिए। उससे ये होगा कि आखिर में जाकर के आपको पता लगेगा कि आपने 12 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। तो इससे ये होगा कि आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा, दूसरा आपको ये पता लगेगा कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही थे और आपकी तैयारी का लेवल कहाँ तक पहुँचा है। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप करिए। आज के क्विज़ में मैं थोड़ा सा टाइम देते हुए चलूँगा हर क्वेश्चन में, ताकि आप इजीली उसका आंसर लिख पाएँ। टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ 10 से 15 सेकंड ही मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि विलोम शब्द है तो इतना ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए आपको। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का क्विज़, जिसका पहला क्वेश्चन है उदार। आपको बताना है कि उदार शब्द का विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनुदार, बी है कृपण, सी है अनुद्वार और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से अपना आंसर जो है वो नोट कीजिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है कृपण। अब देख लीजिए कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं है तो आप याद कीजिए कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कृपण। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है अतिवृष्टि। आपको बताना है कि अतिवृष्टि शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ओलावृष्टि, बी है अवृष्टि, सी है अनावृष्टि और डी है अवृष्टि। जल्दी से नोट कीजिए आपका जो भी उत्तर है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का जो विलोम होगा वो होगा अनावृष्टि। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आविर्भाव। आपको बताना है कि आविर्भाव शब्द का विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन ए है प्रादुर्भाव, बी है अविभाव, सी है तिरोभाव और डी है अभाव। आप अपने जो भी उत्तर है अपना नोट कीजिए अपने पेपर पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है तिरोभाव। इसका आविर्भाव का जो विलोम शब्द होगा वो होगा तिरोभाव। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चितरंजन। आपको बताना है कि चितरंजन शब्द का विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन ए है नश्वर, बी है अत्यंतर, सी है चिरभाव और डी है निरंतर। जल्दी से अपना ऑप्शन जो है वो नोट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप तुरंत उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को बीच बीच में आप पॉज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है नश्वर। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है एकेश्वरवाद। आपको बताना है कि एकेश्वरवाद जो शब्द है उसका विलोम कौन सा है। ऑप्शन ए है अएकेश्वरवाद, बी है बहुदेववाद, सी है तिमिर और डी है अईश्वरवाद। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है बहुदेववाद। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, जो है कृष्ण। तो बताना है कि कृष्ण शब्द का विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है श्वेत, बी है शुक्ल, सी है पीत और डी है ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन में हो सकता है कई लोग गलती करें। आप जल्दी से नोट कीजिए अपना प्रश्न, अपना जो भी उत्तर है आपका अपने पेपर और पेन पर, सॉरी पेपर पेन पर नहीं, पेन से पेपर पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और बी दोनों, मतलब श्वेत और शुक्ल जो है कृष्ण के जो है विलोम शब्द होंगे। देखिए कृष्ण का मतलब होता है काला, और श्वेत और शुक्ल जो है वो एक तरह से सफ़ेद के लिए ये दोनों वर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है अथ। आपको बताना है कि अथ का विलोम कौन सा है। ऑप्शन ए है अकथ, बी है अनथ, सी है इति और डी है कोई भी नहीं। जल्दी से नोट कीजिए अपना उत्तर। और इसका सही उत्तर है अकथ। अकथ जो है वो अथ का विलोम है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है।
अब आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए है आलोक अंधकार, बी है उपसर्ग प्रत्यय, सी है उत्कर्ष विकर्ष और डी है उदात्त और अनुदात्त। इनमें से चूज कीजिए जो भी आपको लगता है कि उत्तर मतलब गलत है या युग्म जो भी गलत है, और जल्दी से उसका जो ऑप्शन है वो अपने पेपर पर नोट कर लीजिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्कर्ष और विकर्ष जो है वो युग्म जो होगा वो गलत है। देखिए, उत्कर्ष का जो विलोम है वो होगा अपकर्ष, तो ये आपको याद रखना है कि उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। चलिए बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। इन युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ऐतिहासिक और अनैतिहासिक, बी है कीर्ति विकीर्ति, सी है कृत्रिम और प्रकृत और डी है गत और आगत। जल्दी से अपना उत्तर जो है वो नोट कीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए है ऐतिहासिक अनैतिहासिक, बी है कीर्ति विकीर्ति, सी है कृत्रिम प्राकृत और डी है गत और आगत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है कीर्ति विकीर्ति, मतलब ये युग्म जो है वो गलत है। देखिए, कीर्ति का जो विलोम होगा वो क्या होगा, अपकीर्ति होगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपसे लगातार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है, और एकदम से पूछा गया कि कौन सा युग्म सही है। तो वहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट करते क्या हैं कि वो इस चीज़ को चेक नहीं करते, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनको ठीक से पढ़ते नहीं हैं, और जिसकी वजह से उनके क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो गलत हो जाते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए चलें। इंस्ट्रक्शंस को अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपके कई बार क्वेश्चन गलत होने की चांसेस हो सकते हैं, और ये बहुत बार होता है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उद्दत अनुदत्त और बी है उपरी अपरी, सी है उग्र विग्र और डी है एकत्र और विकीर्ण। और इसका जो सही उत्तर है वो है, जल्दी से पहले आप अपना ऑप्शन नोट कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर। ऑप्शन सही है डी जो है एकत्र और विकीर्ण। इसका जो सही युग्म होगा वो होगा एकत्र और विकीर्ण। देखिए, उद्दत का जो होता है वो होता है विनीत, और उपरी का होता है अध, और जो सी है उग्र उसका होता है सौम्य। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको इनमें से चुनना है। ए है विशालकाय, उसका है क्षीणकाय, बी है विधवा, उसका है सद्वा और सी है सदाशय दुराशय और डी है श्रव्य और अपश्रव्य। आपको चुनना है इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। जो मैंने अभी पहले आपको बात बताई वही सेम यहाँ पर लागू होगी कि आपको ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी है कि कौन सा युग्म सही नहीं पूछा है कि कौन सा युग्म सही पूछा है। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी जो है श्रव्य और अपश्रव्य। मतलब क्या है कि ये युग्म जो है वो सही नहीं है। देखिए, श्रव्य का जो होगा वो होगा दृश्य, सही विलोम। अब चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए है सत्कार उपकार, बी है स्तुत्य निंद और सी है हास परिहास और डी है समास और विग्रह। और इसका सही उत्तर है, आप नोट कीजिए पहले अपना, उसका सही उत्तर है बी जो है स्तुत्य निंद। मतलब जो युग्म है ये बी वाला जो है वो सही है और बाकी के तीनों गलत हैं। देख लीजिए, सत्कार का होगा तिरस्कार, हास का होगा रुदन और समास का होगा व्यास। तो दोस्तों, आपको पता लग चुका होगा कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं 12 में से। तो अगर आपका 12 में से 12 स्कोर है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपके 10 से ऊपर क्वेश्चन हैं, आपने आंसर सही दिए हैं, तो मतलब ये अच्छा है। और अगर 10 से नीचे हैं तो आपको एग्ज़ाम के लिए, अगर आप आरओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको बहुत पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपको स्कोर करना चाहिए अच्छे से अच्छा। और दूसरा क्या है कि अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप अगर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, किसी भी तरह के टेट के एग्ज़ाम की या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका जो उत्तर है वो 8 से ज़्यादा है तो आपके लिए अच्छा रहेगा वो। और लेकिन फिर भी क्या है कि आपको तैयारी और ज़्यादा करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर उसका लिंक दिया हुआ है test.uvain.org। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर हिंदी ग्रामर के आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, फ्री टेस्ट हैं, आप अटैम्प्ट कीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और कुछ जो है वो मिक्स टेस्ट भी हैं। वो हम लोगों ने इसलिए रख रखे हैं कि आप
कोई भी आए बिना लॉगिन, बिना रजिस्टर, बिना साइन अप किए और बिना किसी पेमेंट के, मतलब 100% फ्री टेस्ट है वो, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि वो ऐसे टेस्ट हैं कि 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो अटेम्प्ट कर चुके हैं उन टेस्ट को। और आप भी उनमें से, अपना नाम हो सकता है कि आपने भी कभी कभी जब गूगल सर्च करते हैं तो हमारी साइट उस पर टॉप में रहती है, तो वहाँ से आपने अटेम्प्ट किए हों। लेकिन आप वो सारे टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, नए टेस्ट भी वहाँ पब्लिश हो रहे हैं। एक नई हिंदी ग्रामर की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें हम पूरी संपूर्ण हिंदी ग्रामर सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग करवाएंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और आपने पहली बार ऐसा देखेंगे कि हिंदी ग्रामर को टेस्ट की फॉर्म में और उसकी व्याख्या, दोनों चीज़ें ही रहेंगी वहाँ पर। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट में अपने जो है स्कोर बताइए आप हमें कि आपका स्कोर क्या रहा है। आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं, कोई आपकी अगर रिक्वायरमेंट है आप वो बता सकते हैं हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड। उसके अलावा वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा अगर हमारे इनिशियल व्यूज़ रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम उतना ही ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट से आप 1000, लगभग 1250 टेस्ट हो चुके हैं, वो टेस्ट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज़ है यूपी आर और ARO के लिए, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या है कि 3 टेस्ट पहले के पब्लिश्ड हैं और 5 टेस्ट आपको नए मिलने वाले हैं, मतलब टोटल आप 8 टेस्ट का फ़ायदा लेंगे। और उसकी जो कॉस्ट है वो भी हमने बहुत ही कम रखी है, ओनली 200 रुपीज़। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।